कूटनीति और सहयोग का एक नया अध्याय लिखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात ने भारत जर्मनी रिश्तों को नई ऊंचाई दी। डिफेंस से डिजिटल तक, ग्रीन एनर्जी से ग्लोबल स्किल्स तक रणनीतिक साझेदारी को ठोस आकार दिया गया। साबरमती की शांति, पतंगों की उड़ान और विजनरी नेतृत्व के बीच दोनों देशों के बीच भविष्य का रोड मैप भी तैयार किया गया। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच वार्ता में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े बड़े फैसले हुए। दोनों देशों में क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, रक्षा उद्योग, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, वैश्विक कौशल साझेदारी, इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्किलिंग और उच्च शिक्षा रोडमैप संबंधी संयुक्त आशय घोषणा दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात, परंपरागत चिकित्सा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर जर्मन चांसलर का भारत में स्वागत करना सुखद संयोग है। स्वामी जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। पीएम ने भारत जर्मनी कौशल विकास और मोबिलिटी से जुड़ी सहमति के महत्व को रेखांकित किया। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए खतरा बताते हुए दोनों नेताओं ने इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखने की बात कही। हिंद प्रशांत संबंधी तालमेल बढ़ाने के लिए जल्दी ही दोनों देश वार्ता शुरू करेंगे। जर्मन चांसलर ने अपने वक्तव्य में भारत को अहम साझेदार बताया। First trip actually indeed leads me to India this year. At the same time, it's the first visit and trip to Southeast Asia I'm undertaking in my capacity as Federal Chancellor. I want to send out a signal in doing so, a signal for the strategic partnership with India. पीएम और जर्मन चांसलर ने भारत जर्मनी सीईओ फोरम को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग में विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। हमने तय किया है कि इस सीमलेस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लिमिटलेस बनाया जाए, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ अब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी गहरा सहयोग होगा। India is an important trading partner for Germany, and the trade volume between the EU and India is at a record high. I believe we can benefit even more from mutual trade based on open markets and rules based cooperation. इससे पहले दोनों नेता अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया।
नेताओं ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अहमदाबाद में इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम के अवसर पर दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों और व्यावसायिक नेताओं ने भाग लिया और व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज ने भारत जर्मनी आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। जर्मनी सीईओ फोरम प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में और चांसलर मैर्ज के साथ जो आज यहाँ पे हो रही है, मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश का जो पेमेंट इकोसिस्टम है, जो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है, कैसे हम जर्मनी के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, कैसे वहाँ के स्टार्टअप हमारी टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं और कैसे हमारी कंपनियाँ, हमारे स्टार्टअप्स जर्मनी एज अ मार्केट और जर्मनी एज अ टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक सीईओ फोरम जिसमें हमें बहुत ही नामी गिरामी उद्योगपति और उनके जो सारे साथ लोग आए हैं उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में, जो भारत ने अपनी जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करी है वो एक अपॉर्चुनिटी है पावरेस दिखाने की कि हम किस तरह से यूरोप, जर्मनी उनको सपोर्ट कर सकते हैं मेड इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ। भारत और जर्मनी के बीच में कोलैबोरेशन से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ जो जर्मनी और इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो एक ग्लोबल स्तर पे भी कोलैबोरेट करके बहुत सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया में जो पर्पसफुल पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, तो भारत में एक तो स्केल है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतरीन है, इंडिया में टैलेंट है, डेमोग्राफी है, तो कोलैबोरेट करके एक्चुअली इंडिया कैन बी अ बेस फॉर अ ग्लोबल हब ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स, ब्रिंगिंग टुगेदर द स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ इंडिया एंड जर्मनी। और इसमें बहुत एरियाज हैं जहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में एक दुनिया में आजकल ये प्रॉब्लम है, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस दोनों तरफ से क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, तो एक न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन कॉरिडोर्स क्रिएट किया सकते हैं। बिकॉज भारत में सबसे ज़्यादा एयरेबल लैंड है, वर्टिकल ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। तो ये दो उदाहरण हैं जहाँ पे हम लोग मिलकर और कोलैबोरेशन के साथ एक सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए नहीं, बट मिलकर आई थिंक ये जो कंपेटिटिव इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया भर को ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत गुंजाइश है और बहुत चीज़ें मिलकर की जा सकती हैं। Every time I listen to the Prime Minister, I'm deeply impressed with how precisely he's describing what's going on, what is essential, and how we can move forward. And I think what he told us today was very encouraging in the sense that there's a strong mutual basis based in democracy, based in shared value, based in trust since many years between India and Germany as countries, but also between the Indian and the German economy. And there's many global developments that almost make it imperative for us to thrive further in innovation, in defense and aerospace, in semiconductors, in many future industries. And I think we have very complementary skills both in India and in Germany, and this is also what the Honourable Prime Minister says, that really bring us together, almost make us natural partners. So I really liked and enjoyed what I heard. I think the Prime Minister is perfectly right in his assessment. There's a lot of potential if we combine, for example, German machinery and equipment makers with the potential that we see in growth rates and the dynamic of the Indian market. तो जितने भी CEOs हैं और